गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए कैलकुलस का सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जो कि 11th में भी यूज होता है उतना ही 12th में भी, वैसे मेनली 11th में ही है। 12th में इसकी आवश्यकता है, इसके बिना आप 12th का जो कंटिन्यूटी है और डिफरेंशियबिलिटी है वो नहीं समझ सकते। इसलिए 11th का पार्ट है। आप जो भी बच्चे होंगे 11th वाले बच्चे भी और 12th वाले बच्चे भी इस वीडियो को निश्चित रूप से देखेंगे। और तो इस टॉपिक का नाम है सीमा। क्या नाम है? सीमा। इंग्लिश होता है लिमिट। आप इस दोनों शब्द का प्रयोग, खास करके लिमिट का प्रयोग अपने गांव में, घर में, पास में जितने भी हैं, आस पड़ोस में हमेशा करते हैं लिमिट में। खास करके तब याद दिलाते आपको कि जब दो दोस्त हैं या दो पड़ोस में आदमी है, आदि किसी कारण से उलझ जाते एक दूसरे से, तो एक दूसरे को कहता तुम अपना लिमिट से बाहर जा रहा, लिमिट से बाहर जा रहे। इसका मतलब ये है कि तुम जो बोल रहे हो, कर रहे हो, वो जितना तुम्हारे पास नॉलेज है उससे ज़्यादा बोलता है, जितनी क्षमता उससे ज़्यादा बोलता है। एक तो ये अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ ये, इसका जो हिंदी होती है सीमा, आपके घर के पास में, बगल में किसी लड़की का भी नाम हो सकता है सीमा। आप ये नहीं समझे कि वही सीमा है। आपकी लड़की का नाम मैथमेटिक्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, खासकर कैलकुलस का, जिसके सहायता से फिजिक्स, मैथमेटिक्स निश्चित रूप से समझ सकते हैं। अब आपको हम इस मैथमेटिक्स का जो पार्ट है लिमिट, उसका मैथमेटिक्स टर्म में क्या परिभाषा है ये आपको बतलाते हैं। अब देखिए, इस वीडियो को आप निश्चित रूप से अंत तक देखेंगे, तब आप 12th और 11th का दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ समझ में आ जाएगा कितनी भी आई है। अब आपको ये लिमिट होता क्या है? लिमिट का परिभाषा वैसे हम लिखे हैं, यदि कोई फलन, क्या है फलन। अब आपको हम ये बताना चाहते हैं, लिमिट किसका ज्ञात किया जाता है मैथमेटिक्स में, ठीक ना। मैथमेटिक्स में लिमिट किसी फंक्शन का ज्ञात करता, किसी फलन का ज्ञात करता, किसी समीकरण का ज्ञात करता। फलन आप टेंशन मतलब कोई नया चीज़ है। आप 10वां में, 7वां में, 5वां में जो भी हो, 11th में फलन पढ़े होंगे, उसके पहले फलन का नाम नहीं सुने हैं, तो फलन का मतलब समीकरण समझे। क्या है? समीकरण है। उस समीकरण का मान ज्ञात किया जाता है। अब मान क्या होता है, तो आप याद कीजिए, आप जब किसी समीकरण या फलन का मान होता था, ज्ञात करना होता था, उसमें क्या करते थे, वो जो फलन या समीकरण किसी एक निश्चित बिंदु पर निर्भर करता है। किस पर करता है? किसी एक निश्चित बिंदु पर। यदि वह बिंदु का जितना मान रखेंगे, उस फलन का उतना मान प्राप्त होता है, उस समीकरण का उतना मान प्राप्त होता है। उसी तरह छोटे, आप निश्चित रूप से यहाँ जो फलन है उतना मान नहीं रखना। यहाँ किसी, ये जो खास लिमिट में किसी खास पॉइंट पर मान निकालना है, अर्थात किसी फंक्शन का किसी स्पेशल पॉइंट पर उसका मान क्या होगा, ये ज्ञात करने के सिखाता है मैथमेटिक्स में। क्या समझ गए? अब आपको ये देखना, इसका परिभाषा का क्या मीनिंग है वो थोड़ा समझते हैं। देखिए क्या कहता है, यदि कोई फलन x टेंड्स टू fx, यदि कोई फलन fx इस प्रकार है कि चर x जैसे जैसे x की ओर, आपको ये बताए थे याद, यहाँ देखिए, यहाँ तक इस पूरे का मतलब होता है x टेंड्स टू a। क्या आप देखे थे ना ये रो इस तरह का, इसके ठीक पहले वाला वीडियो, इसका मतलब पता है x a की ओर जा रहा है। क्या? कहाँ जा रहा है? x a की तरफ जा रहा है। हो तो fx, फलन fx की एक निश्चित संख्या l की ओर, यदि x a की ओर जा रहा है, फलन fx का ये वैल्यू, मान एक निश्चित संख्या l की तरफ बढ़ती है और वह l अद्वितीय होता है, यूनिक होता है, तब उस l को, उस फलन की क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। ठीक है, तब संख्या l को फलन fx का क्या कहा जाता है? सीमा कहा जाता है। इस बिंदु पे x टेंड्स टू a पर, अर्थात a पे, तो आप याद रखेंगे यही है टेंड्स टू। अब आप इसको सूचित कैसे करते, लिखते कैसे, डिनोट कैसे, थोड़ा सा इसको देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू, इसको क्या पढ़ेंगे? LIM, यही LIMIT लिमिट का पहला 3 ठो। लिमिट x टेंड्स टू fx क्या हुआ? समीकरण या फंक्शन है, या इसको LT, फर्स्ट एंड लास्ट टी, x टेंड्स टू fx इज इक्वल टू क्या बोले थे? इसके बराबर होना चाहिए एक l के मान, इसका क्या होना चाहिए? l के जैसा, तब एक l इस फलन की क्या कहलाता है? सीमा। क्या समझ गए? अब आपको इतना को कहने से थोड़ा सा कम समझ में आता है। अब इसको आगे जब एक्सप्लेन करेंगे, एक उदाहरण देते हैं, तब आराम समझ में आ जाएगा। हम पिछले वीडियो में बताए थे x टेंड्स टू a, किधर जा रहा है? a की ओर, अर्थात 2 की ओर, 5 की ओर। अब बताइए, हम बताए थे जब कोई ई बिंदु है, इधर से भी आप आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, 2 पॉइंट तो बढ़ सकते हैं। तो उसी तरह ए पर जो है, ए पर
इधर से भी आप आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, तो दोनों तरह से मान निकलेगा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे यहाँ क्या कहता है, लिमिट x टेंड्स टू 2x का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है। अब देखिए हम नहीं कह रहा कि x 2 है, टेंड्स टू का मतलब ये नहीं होता वह वही अंक है, हाँ उसके पास है, उसके नेबरहुड, उसके आस पड़ोस में है, तो आप उसके आस पड़ोस में है तो कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम आपको समझाए थे लेफ्ट तरफ से भी पढ़ते हैं और राइट तरफ से भी आते हैं। अब जैसे लेफ्ट तरफ से पढ़ते हैं तब क्या होता है, देखिए ये संख्या लिखा है, यहाँ क्या लिखा है 2। जब आप इधर से भरते हो लेफ्ट होता है, जब इधर से आपको क्या होता है राइट होता है। तो इसके पहले कौन कौन सा अंक आप तो जानते हैं, संख्या लिखा पढ़े, 1 है, 0 है, -1 है, -2 डॉट डॉट है। अब आपको हम बताए थे x टेंड्स टू a का मतलब होता है x और a पास पास है, बिल्कुल पड़ोस में है। तो अब ये नहीं कि 1 रख देंगे 0 रख देंगे, आप 2 से ठीक पहले अंक क्या हो सकता है। तो हम सोचें कि x का मान 1.9 करके 1.9, अब 1. जैसे 9 रखें तो क्या है 2x, x के मान में यहाँ रखेंगे 1.9 मल्टीप्लाई करके होगा 3.8, समझ गए। अब इसी को बढ़ा के आगे जैसे और नजदीक करते हैं तो 1.99, इसका मान होगा 3.98, और पड़ोस कर आगे बढ़ाते हैं 2 के करीब ले जाते हैं 3.998, ये डॉट 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 और लेते जाइए 1.9999 लिखते जाइए, थक गए, ठीक है। और इसका तब वैल्यू आएगा 3.9999। अब आप ध्यान दीजिए, यह जैसे जैसे x किसकी तरफ जा रही है 2 की ओर, तो f(x) किसकी तरफ जा रहा है इसी तरह से 4 की तरफ। तो अब बताइए जो इसका जो है लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका LS तरफ जब बढ़ते हैं तब इसका मान कितना होता है 4, क्या होता है 4, बात समझा रहा है, और नजदीक इसका मान होगा 4। अब आपको देखते हैं कि एक ही तरफ से काम चलेगा, नहीं, इसका दूसरा तरफ है, दूसरा तरफ में आपको ये देखिए हम रखना, वो उसमें क्या करते हैं। आप देखिए इधर जैसे 2 है, इधर 3 है, 4 है, 5 है, यहाँ 3 4 5 नहीं रखना है, क्या रखना है उसके पास में 2 के बाद ठीक बाद क्या है 2.1, कैरेक्टर 2.8, और इससे 2 के करीब लाइए 2.01, 2.001, जब 2.1 2.1 रखते हैं तो इसका 4.2 आता है, 2.01 रखते हैं 4.02 आता है। आप देखिए इसको जैसे जैसे 2 के करीब लेते जाते हैं, ये किसके करीब जाता है 4 के करीब जा रहा है। इसका मतलब LH क्या है RH है, क्या है RH है, तो LH भी मान 4 की तरफ और ये भी किधर जा रहा है 4 की तरफ। तो आप याद रखेंगे इस दोनों परिस्थिति में LH से और RH से दोनों का मान समान निकलता है, तब वह फलन का मान निकाला होगा। यदि ये नहीं कि LH तरफ से 4 और RH तरफ से 5 आ गया तो फलन का मान ज्ञात होगा, नहीं, दोनों तरफ से बढ़ने के बाद सेम अंक की तरफ बढ़ते हैं, तब क्या होता है जो मान प्राप्त होता है वही मान उस फलन की क्या कहलाएगी सीमा। इसलिए आप कह सकते हैं इस फलन का मान क्या होगा 4 है ना, दोनों तरफ बढ़ने के बाद 4। अब देखिए इसका आंसर तो आप 4 लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे, ये जो 4 है ये प्रश्न बिल्कुल इजी है, लिमिट जब पढ़ेंगे तो सबसे हल्का प्रश्न में से काउंट होता है, और जब हम आपको डायरेक्ट बताएंगे तो इसका लिमिट ज्ञात करें तो आप x टेंड्स टू 2 है, यदि इस फलन में नीचे में कुछ नहीं हो, हर के स्थान पर नीचे में कुछ नहीं हो, खाली हो, तब x का मान डायरेक्ट रख देंगे, क्या रख देंगे डायरेक्ट रख देंगे, x टेंड्स टू 2 रख देंगे 4 निकल जाएगा। लेकिन जब हर में हो तो सबसे पहले याद रखना है, आप भी जानते हैं नीचे में 0 नहीं होनी चाहिए, क्या नीचे में 0 नहीं होनी चाहिए, जब 0 हो जाए क्या होता है परिभाषित हो इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाता है, इसलिए नहीं होना चाहिए, बस यहाँ है आप मान 4 लिख सकते। वैसे आप ये जो है डायरेक्ट प्रोसेस यहाँ इसका जो लिमिट का जो बेसिक प्रोसेस है, LH लिमिट से बढ़िए RH से बढ़िए, दोनों सेम अंक की तरफ जा रहा है, 4 तरफ जा रहा है, वो 4 उस फलन की क्या कहलाएगी सीमा, कहीं कोई दिक्कत। अब इसी को देखते हुए फलन का 2 प्रकार होते हैं, कितने प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन 2, एक होता है LH लिमिट, दूसरा क्या होता है RH लिमिट, बाईं पक्ष सीमा दाईं पक्ष सीमा, याद रहेगा ना। यदि ये दोनों सीमा का मान इक्वल होगा तब फलन का मान होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो वही हम क्वेश्चन लिखे, एनी फंक्शन f(x) आर एग्जिस्ट 1 x टेंड्स टू a, यानी कोई फलन f(x) जो होगा x टेंड्स टू a पर उसका एग्जिस्ट करता है, कब करता है, समझ गए, यानी इसका मान कब ज्ञात किया जा सकता है, हम बताए थे जब कब ज्ञात किया जा सकता है, इसके लिए हम कंडीशन देखिए लिखेंगे LH लिमिट इज इक्वल टू RH लिमिट, दोनों का वैल्यू सेम होगा, अंक बराबर होगा, तो
तो इस फंक्शन का लिमिट निकलेगा, अन्यथा डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट नहीं निकाला जा सकता। समझ गए? अब उसी का मैथमेटिकल टर्म ये है, इस तरह यूज करेंगे। ये LH लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, माइनस इसलिए बोलते हैं, देख लीजिए यहाँ 1.9 है ना, 2 से छोटा है, लेकिन सब कुछ छोटा है ना, इसलिए कुछ थोड़ा सा क्या किए, घटा दिए। क्या किए? थोड़ा सा घटा दिए, इसलिए माइनस का चिन्ह लिखते हैं। fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यहाँ देखिए 2.1 है ना, 2 थोड़ा सा बेसी, क्या हो गया? प्लस। इन्हें कि प्लस 2 4 ऐसा नहीं लिखना, सिर्फ प्लस माइनस देना। LH में माइनस, आर में क्या करना? प्लस। अब उसी का दूसरा, आप इस टाइप से जब देखिएगा, ये आपका NCERT बुक काम करता है। यदि SF, RD शर्मा ऐसे राइटर्स का बुक जब बनाइएगा, तब इस तरह का फॉर्मूला यूज करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, a माइनस h, h के बारे में बताए थे, h दुनिया की सबसे छोटी सी छोटी धनात्मक संख्या है। x इसके ठीक पहले वाला वीडियो वही h है, नगण्य। यहाँ क्या x का सम करेगा? a माइनस h, अर्थात 2 रहेगा, 2 माइनस h 4 रहेगा, 4 माइनस h 5 रहेगा, 5 माइनस h, और इधर क्या होगा? प्लस h, क्योंकि LH में थोड़ी को घटा देना है और RH में थोड़ा सा क्या करना है? जोड़ देना। समझ गए? यदि इस दोनों का मान इक्वल होगा, तब आप कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट किया, अन्यथा लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया। अब इसके बाद जो वीडियो है, लिमिट का कुछ प्रॉपर्टी है, गुण है, और कुछ फार्मूला है, जो फार्मूला की सहायता से 12th का कंटिन्यूटी बिल्कुल समझ पाएगा। इसलिए आप इस वीडियो के बाद वाला वीडियो और इस वीडियो को पूरा देखेंगे। यदि अच्छा लगे, लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे चैनल को, जिससे कि आने वाली जितनी वीडियो होगी आपको इसका लाभ मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।